करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। भोपाल से खबर मिल रही है, जहां कूनो में चीते छोड़े जाने के मामले में वन मंत्री विजय शाह ने नाराजगी जताई है। बड़ी खबर भोपाल से, बता दें आज चीते छोड़े जाने की खबर आई थी, जिस पर वन मंत्री विजय शाह नाराज हुए हैं। बताया जा रहा है कि अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी पर बड़े बाड़े में चीतों को छोड़ दिया था। नामीबिया से 70 साल बाद भारत लाए गए चीतों को लेकर यह बड़ी खबर आई थी आज, जहां जैसे ही जानकारी वन मंत्री को मिली, उन्होंने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है। मंत्री नाराज हुए हैं क्योंकि देखिए 70 साल बाद भारत लाए गए हैं नामीबिया से ये चीतों को, और अफसरों ने आखिर किससे पूछकर, किसकी जिम्मेदारी पर इन्हें बड़े बाड़े में छोड़ा था, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए अभी फिलहाल चीतों को लेकर जिस तरह के वातावरण की जरूरत है, चीतों के हर वातावरण से लेकर उनकी हर चीजों को पूरा ख्याल में रखकर वन अधिकारी ख्याल रख रहे हैं। लेकिन आज जैसे ही ये जानकारी सामने आई और ये बात जब वन मंत्री शाह को पता चली, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। चलिए हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। मनोज जी, बेहद गंभीर मामला है, 70 साल बाद चीते लाए गए हैं और अफसर बताया जा रहा है अपनी जिम्मेदारी पर उन्होंने बड़े बाड़े में चीते छोड़ दिए थे, मंत्री नाराज हुए हैं, क्या अपडेट? देखिए, ये जहां तक खबर की बात है तो आज ऐसी खबरें आई है कि जो अफसर हैं, जो फॉरेस्ट के अफसर हैं, चौहान साहब, बाकी अधिकारी आज पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां से जो 3 चीते हैं वो बड़े बाड़े में, जो 5000 स्क्वायर फीट का बाड़ा बताया जाता है, वहां पर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही चीतों को छोड़ा गया तो फिर ये खबरें भी आ रही है कि वन मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है, उनका ऐसा मानना भी है कि उनसे बिना पूछे या विभाग को अपने उसमें लिए हुए विश्वास में ये चीते छोड़े गए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना इस पर है, उनका ये प्रोजेक्ट है, सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और सबसे पहली बात नामीबिया से चीते लाए गए हैं वो सुरक्षित रहे। सुरक्षा के लिए जो एक समय अवधि तय की गई थी कि इतना समय यदि यहाँ रहेंगे तो उसके बाद चीतों को छोड़ दिया जाएगा। तो जो चीते लाए गए थे उसमें से 3 चीते छोड़े जाने की बात कही जा रही है। और जैसे ही आज चीते छोड़े जाने की खबर आई है, उसके बाद से फिर चर्चा ये चल पड़ी, क्या विभाग ने विभागीय अफसर से, विभागीय मंत्रियों से क्या बात की है, क्या जिम्मेदार अफसरों से, जिम्मेदार अफसर जिस काम को आगे बढ़ाए हैं कि उन्होंने किस उस पर बढ़ाया। तो इसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि वन मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने अफसरों से जवाब तलब भी किया है। लेकिन बड़ी बात यही है दीपक की अभी चुनौती यही है सरकार के सामने भी और सभी के सामने कि जिन चीतों को छोड़ा गया है वो चीते कितने सुरक्षित है, किस तरह से वो आगे काम करेंगे। और उसके बाद ये कहा जा रहा था, जैसा अफसरों की तरफ से आज जिन खबरें ऐसी आई थी कि चीते छोड़े जाएंगे और उसके बाद बाकी जो चीते हैं उनको उसके बाद छोड़ा जाएगा यदि वो सफल रहा तो। लेकिन सफलता असफलता तो बाद में देखी जाएगी। पर बड़ी खबर यही है, बड़ी बात यही है, क्या वो समय पूरा हो गया जिस समय अवधि पर उनको छोड़ा जाना चाहिए था, जब वो तमाम तरह की तफ्तीश कर ली गई, जिसके बाद चीते छोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, आपने ठीक कहा, आप बने रहे हमारे साथ में, एक बार फिर आपकी तरफ लौटूंगा। लेकिन देखिए दर्शकों को एक बड़ा अपडेट हम ये बता दें कि जो चीते यहाँ लाए गए हैं, इन चीतों को सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाकर यहाँ पर छोड़ा गया है। ठीक है, अधिकारी अगर ये मान रहे हैं कि चीते कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि वन मंत्री से लेकर तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो चीतों को लेकर भी निगरानी रख रहे हैं, जिस तरह के वातावरण की उन्हें जरूरत है, अभी फिलहाल उनके लिए एक नई जगह है, उन्हें इस जगह में ढलना होगा, रहना होगा, क्योंकि कोशिश यही है कि भारत को एक नई पहचान मिले चीतों के जरिए। उनका बाकायदा नामकरण किया जाएगा। जो चीते लाए गए हैं उम्र के हिसाब से उन्हें रखा गया है। उनके तरीके की हम बात करें, वन विभाग के अधिकारियों ने जैसे पहले भी कहा था कि इनकी पहचान के लिए इन्हें सीरीज के हिसाब से नाम दिया गया है और रेडियो कॉलर पहनाकर इन्हें छोड़ा गया है। इनकी लोकेशन भी पता चलती रहेगी, 24/7 लाइव ट्रेस ये होते रहेंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर प्रधानमंत्री भी जब यहां पहुंचे थे, उन्होंने चीता मित्रों से कहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइएगा, आप किसी से डरिएगा नहीं। प्रधानमंत्री ने तो यह तक कहा था चीता मित्रों से कि अगर कोई भी यहां पर आता है, कोई आपसे दरख्वास्त करता है, आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइएगा। लेकिन ठीक है, चीता मित्र तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन क्या ये अफसर अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अफसरों ने अपनी मर्जी से जरूर चीते छोड़े हैं, लेकिन सवाल यही होता है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी से या किस बात के जरिए, किसके बूते आखिर ये फैसला लिया गया। विजय शाह ने फिलहाल संज्ञान लिया है और अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। तलब तो किया है अफसरों को, लेकिन अब अफसर क्या जवाब देते हैं, क्या अपना तर्क ठीक से रख पाते हैं, क्या वो कोई सटीक या कोई जेन्युइन कारण यहां पर रीजन बता पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन नामीबिया से लाए गए चीतों को
छोड़ा था। चलिए हम रुक करेंगे एक बार फिर से। मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, मुझे वो तस्वीर याद आ रही है जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे तो चीता मित्रों से वो संवाद कर रहे थे और बच्चे की तरह उन्हें समझा रहे थे कि आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाइएगा, किसी से डरिएगा नहीं, अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझिएगा। चीता मित्र ने तो ये गलती नहीं की है, गलती तो अफसरों ने की है, लेकिन अफसरों को जरा गंभीरता से सोचना चाहिए। अब संज्ञान लिया है मंत्री ने, आगे आप क्या देख रहे हैं? क्या कार्रवाई हो सकती है या फिर अफसर कुछ जेन्युइन रीजन दे सकते हैं? देखिए, दोनों तरह की चीजें हैं। इसको समझना पड़ेगा कि यदि अधिकारियों ने चीतों को छोड़ा है तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी तरह से उस जगह का आकलन किया होगा, उन तमाम तरह की बातों को समझा होगा। क्या चीते छोड़ना मुनासिब है, उचित है, या वो जिस प्रकृति से लौटे हैं, नामीबिया से जब यहाँ पहुंचे हैं तो जो समय बीता है उस समय बीतने के बाद, 90 दिन बीतने के बाद क्या वो इस प्रकृति में ढलने लायक हो गए हैं? यदि उनको बड़े बाड़े में छोड़ा जाता तो हमें लगता है तमाम तरह की बातें उन्होंने कही गई होंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना है, ये बड़ी परियोजना है। इसको 70 साल का इंतजार करना पड़ा, जैसा आपने भी कहा, और इंतजार के बाद मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली। देश का पहला ऐसा स्थान है कूनो अभ्यारण्य जहां पर चीते रखे गए। करीब 8 चीते लाए गए थे, 3 चीतों को आज छोड़े जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जब चीते छोड़े गए तो क्या वन मंत्री को विश्वास में नहीं लिया? क्या बाकी जो सरकार के लोग हैं उनको विश्वास में नहीं लिया? बात यह है, और इसीलिए विजय साहब का ये कहना है, उनका कहीं उन्होंने ऐसी खबरें आ रही कि वो नाराज बताए जा रहे हैं। वजह यह भी है कि अफसरों ने यदि छोड़ा है तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ा है? यदि वहां कुछ ईश्वर ना करे कि जिस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट कहीं कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाए तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो अफसर जिम्मेदार होंगे? तो ऐसे तमाम तरह के सवाल है, और इसका जवाब भी कहीं ना कहीं उन अफसरों के पास ही होगा जिन्होंने आज चीते छोड़े हैं। बात यही कही जा रही है कि 8 में से 3 चीते छोड़े गए हैं। चलिए सीधे हमारे साथ इस वक्त विजय शाह साहब जुड़ रहे हैं, वन मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज मेरी सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी जी, आवाज सुन पा रहे हैं? वन मंत्री जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विजय शाह जी, आपको आवाज मिल रही? विजय शाह जी, वन मंत्री विजय शाह हमारे साथ जुड़े हैं। विजय शाह साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, जिस तरह की खबरें आ रही है फिर से एक बार जुड़ने का प्रयास करते हैं विजय शाह साहब से। वो किसी कार्यक्रम में शायद नजर आ रहे हैं और संभावना यही है कि बात भी करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है। इसका मतलब ये है, क्या उनको विश्वास में नहीं लिया गया, या विभाग की जो अधिकारी है उन्होंने उनको विश्वास में नहीं लिया, जिस तरह की खबरें सामने आई है। लेकिन फिर लगातार बात यही है कि आखिर किन के ब्याह पर ये चीते छोड़े गए? क्या अधिकारियों ने उन तमाम तरह की बातों को समझ लिया था, वहां की कमियों को समझ लिया था? ये एक जरूर समझने की बात। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज जी। जरूर हम दर्शकों को बता दें कि ये एक बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि 70 साल बाद भारत में चीते लौटे हैं और अफसरों ने उनको लेकर जो फैसला लिया, या जो जिस तरह की भूमिका अफसर निभा रहे हैं, ये कई सवाल भी खड़ा करता है। हालांकि हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस पर और जानकारी लें, वन मंत्री से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते ठीक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये एक गंभीर इसलिए भी हो जाता है मुद्दा, क्योंकि 70 साल बाद नामीबिया से चीतों को लाया गया है।